Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your Moment book. This is in the syllabus of 9th class in English. And the name of the chapter is The Last Leaf, written by O. Henry. Here student, leaf is a painting and it is just like real painting. Means वो कोई आप उसको पहचान नहीं सकते कि this is a painting or this is a real leaf. एंड हेयर लीफ इंडिकेट टू होप. यहाँ पर ये लीफ जो है होप का एक सिंबल की तरह यूज हुई है. ये एक बहुत ज़्यादा टचिंग स्टोरी है और नॉर्मली इस एरा में ज़्यादातर हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग्स हैं, टीनेजर हैं, वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हार्ड एक्सपीरियंस होते हैं वो फाइनली हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी को डेवलप कर देते हैं. ऐसे ही एक स्टोरी है ये द लीफ, जिसमें 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस डिस्कस द स्टोरी इन ब्रीफ. ये स्टोरी कहाँ शुरू होती है? ग्रीनविच विलेज फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी. एक ग्रीनविच विलेज एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर आर्टिस्ट रहते हैं. यहाँ का जो एरिया है बहुत घुमावदार है और यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं वो जो कॉमन पीपल होते हैं उनको ज़्यादा टीज करने नहीं आते हैं बार बार. तो यहाँ पर मतलब आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है? एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए. तो स्पेशली यहाँ पर पेंटर्स रहते हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ का जो सीनरी बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ एक सॉलिटेरी एटमॉस्फेयर पे वो अपनी जो मास्टर पीस हैं उनको डेवलप करते हैं. अब यहीं पर क्या होता है, 2 गर्ल्स होती हैं, स्यू एंड जॉन्सी. दे मैट इन रेस्टोरेंट. उनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है. दोनों ही पेंटर हैं, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों क्या करती हैं, वहीं पर एक सस्ती सी बिल्डिंग होती है, मतलब उसमें सस्ता सा एक अपार्टमेंट ढूंढती हैं, वहाँ पर एक फ्लैट ले लेती हैं और दोनों वहीं रहकर अपना काम करती हैं. उसको स्टूडियो टाइप बना लेती हैं, उसमें अपनी पेंटिंग करती हैं. तो उन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप ऐसी हो जाती है कि वो लाइक सिस्टर्स की तरह रहती हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती हैं. अब अचानक क्या होता है, जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ एक स्ट्रेंजर आ जाता है, निमोनिया. निमोनिया इज अ डिजीज. दिस इज अ इन्फेक्शन इन लंग्स. लंग्स में इन्फेक्शन है ये. अब लंग्स में जब भी कोई स्टूडेंट्स बीमारी स्टार्टिंग में आती है, दैट इज जस्ट लाइक अ पैंडेमिक. एक महामारी की तरह आती है. जैसे आप कोरोना को ले लीजिए, ये कोविड-19 जो है एक महामारी की तरह आया, कितने लोगों की जान गई. ऐसे स्टार्टिंग में कैंसर, ऐसे ही निमोनिया जब स्टार्टिंग में था, स्टार्ट हुआ था, तब तक उसकी वैक्सीन इन्वेंट नहीं हुई थी, या हुई थी तो वो रेयरली मिलती थी. तो वो क्या होता था कि उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी. जब आपका लंग्स पर असर होता है तो उसके साथ साथ आपका हार्ट पे भी असर होता है. लंग्स में जब हम ब्लड को पम्प करेंगे, बहुत ज़्यादा पम्प करने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर करना होता है. इवन उसमें उस इन्फेक्शन से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी. तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड को ये इन्फेक्शन हो जाता है, जॉन्सी को, और वो टोटली नेगेटिविटी में चली जाती है. वो इवन इतना बीमार हो जाती है कि उसे अब ये लगने लगता है कि अब वो मरने वाली है, क्योंकि उससे ज़्यादा उठा नहीं जाता, वो कुछ कर नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और उसकी नेगेटिविटी ही इस लास्ट लीव से कनेक्ट हो जाती है. इसी बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पर अभी क्या होता है कि जो स्यू है वो बहुत डिस्टर्ब है. अब इस पूरी बिल्डिंग में सभी आर्टिस्ट लोग रहते हैं. अब वहाँ पर एक और आर्टिस्ट रहता है जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, बहरमन. वो एक एजिड पर्सन है और वो बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, लेकिन वो उनका एक ड्रीम था कि वो अपनी लाइफ का मास्टरपीस बनाएं, ऐसी पेंटिंग बनाएं कि सारी दुनिया उन्हें उससे याद करे. अब क्या होता है, स्यू जो है उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, किस तरह से वो स्यू और जॉन्सी की हेल्प करते हैं. क्या जॉन्सी की डेथ हो जाती है या मिस्टर जो बहरमन हैं वो उनको जॉन्सी को मरने से बचा पाते हैं, या फिर मिस्टर बहरमन जो हैं कोई अपना मास्टरपीस ऐसे इन्वेंट करते हैं जिससे सारी स्टोरी एकदम टर्न हो जाती है. वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. Sue and Johnsy, 2 young artists, share a small flat. Sue और Johnsy दोनों गर्ल्स जो हैं वो एक नवयुवक आर्टिस्ट थी. वो एक ही फ्लैट में रहती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस.
थर्ड स्टोरी, तीसरे माले पर था ये उनका। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर के मंथ में जॉन्सी बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। एंड शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट द विंडोज। अब क्या होता है कि बिना मूव करे हुए बिस्तर पे लेटे रहना। गेजिंग मीन्स घूर कर देखना, विंडो के बाहर देखती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। अब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड स्यू थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शी सेंड फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। आल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चांस इन जॉन्सीज कंडीशन। नो चांस इन जॉन्सीज कंडीशन मीन्स उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं दिख रहा था। ही इज़ यूज फॉर डॉक्टर मीन्स डॉक्टर डेली जॉन्सी को देखने आता था, उसका ट्रीटमेंट करने आता था, मेडिसिन देने आता था, बट उसकी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर ने सारी मेडिसिन चेंज करके देखी। फिर उसने डॉक्टर जो है उसको साइड में लेकर गया एंड आस्क हर, उसने उससे पूछा इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी टेंशन है जो जॉन्सी को बहुत परेशान कर रही हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन सबसे बड़ी डिजीज़ है, एक अच्छी खासी इंसान को बीमार डाल देता है। और टेंशन में आकर उसके मेंटल बैलेंस तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, उसका फिजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी बॉडी सही से वर्क नहीं करती। तो डॉक्टर को लगा कि मैंने बेस्ट मेडिसिन दी, बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं, तो क्या वो डिप्रेशन में है। नो रिप्लाई स्यू, स्यू ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क। अब फिर स्यू के माइंड में क्वेश्चन आया कि उसने डॉक्टर से पूछा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू वेल। अब डॉक्टर को लग रहा है कि जॉनसन ने अपने माइंड को ऐसा मेडअप कर लिया है, अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। इफ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अब डॉक्टर क्या कहता है कि अगर वो जीना ही नहीं चाहती तो मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं करेंगी, एंड दिस इज़ द फैक्ट। अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बीमारीज होती हैं वो ओल्ड एजड पर्सनस को और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती हैं, जबकि यंगेस्ट जो यंग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उन पे उसका इन्फेक्शन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एम्बिशन और बहुत ज़्यादा पैशन होता है किसी काम को करने का। तो वो उस चीज़ की, जब हम बहुत ज़्यादा लाइवली कंडीशन में जीते हैं तो हमारी जो बॉडी में डिजीज़ से लड़ने के लिए पावर है वो डबल हो जाती है। तो अगर हम खुद अपनी विलिंगनेस चाहते हैं किसी चीज़ के लिए सही होना, तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, जॉन्सी के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग थी। उसने सोच लिया था कि अब वो मरने वाली है और इसीलिए उस पर मेडिसिन असर नहीं कर रही हैं। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स। स्यू ने बहुत कोशिश की जो उसके अराउंड थी उन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट हो। शी टॉक अबाउट क्लॉथ्स, फैशन, बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्स। अब क्या होता है, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों जो यंग होते हैं उनका इंटरेस्ट फैशन में ज़रूर होता है। तो वो जो आप उस टाइम कपड़ों में ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, उनसे रिलेटेड उनसे उससे बातें करती थी, बट जॉन्सी उसका कोई रिप्लाई नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी कंटिन्यू अपने बेड पर लेटी रहती थी। सी ब्रॉड हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब स्यू ने क्या किया कि जिसपे वो ड्राइंग बनाती थी वो बोर्ड उठाकर उसके रूम में ले आई, वहीं पेंटिंग करने लगी। टू टेक जॉन्सन्स माइंड ऑफ हर इलनेस। वो कोशिश कर रही थी कि जॉन्सी के माइंड में जो इलनेस बस गई है, बीमारी बस गई है, उससे उसका माइंड हट जाए, थोड़ा डाइवर्ट हो। शी विसल वाइल वॉकिंग। वो जब पेंटिंग बना रही थी तो वो विस्लिंग भी करती है, अपने आप को लाइट शो करने की कोशिश करती है, जिससे कि जॉन से भी अपने माइंड को चेंज करे, वो भी लाइट फील करे। सडनली स्यू हार्ड जॉन्सन्स विस्पर समथिंग। विस्पर मीन्स होता है जब हम बहुत धीरे धीरे से, पोलाइटली, हल्के से कुछ कहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि स्यू तो पेंटिंग बना रही है, लेकिन वो क्या सुनती है कि जॉन्सी कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। शी स्यू वो तेजी से उसकी बेड की तरफ जाती है और सुनती है कि जॉन्सी जो है काउंटिंग कर रही है बैकवर्ड। बैकवर्ड करना, क्या करना मीन्स, जैसे पहले के हमने 12 काउंट किया, देन 11 किया, देन 10 किया, तो ये 9 इस तरह से बैकवर्ड कर रही है वो। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम शी whispered 11, then 10, then 9, 8, 7.
इसी तरह से वो काउंटिंग करना क्या शुरू करती है, पहले उसने 12 काउंट किया, फिर उसके थोड़ी देर बाद वो बोलती है 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8 और 7, इसी तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. स्यू एंशियसली लुक आउट ऑफ द विंडो. एंशियसली मीन्स बहुत ज़्यादा क्रोसियस वे में, क्यूरियस होकर, मतलब बहुत जिज्ञासा के साथ वो बाहर देखती है कि ये क्या काउंट कर रही है. अब वो क्या देखती है, बाहर वहां पर एक क्रीपर थी और वो उसकी जो लीव्स थी वो गिर रही थी और वो उनको काउंट कर रही थी. शी सा एन ओल्ड ईवी क्रीपर. ईवी प्लांट का नाम है, क्रीपर कहते हैं बेल, जो बेलें होती हैं, लता बोलते हैं इनको हिंदी में, वो थी वहां पर और वो उनकी वॉल से थी. क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो. उनकी विंडो से अपोजिट जो ब्रिक वॉल थी, ईंटों की दीवार बनी हुई थी, उसके ऊपर वो जो बेल थी ईवी की ऊपर जा रही थी उसको काउंट कर रही थी. इन अ स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शीडिंग इट्स लीव्स. शीडिंग मीन्स झाड़ना. अब ईवी जो क्रीपर है उसकी पत्तियां झड़ रही थी तेज हवा चलने की वजह से. What is it, dear? स्यू आस्क. स्यू पूछती है ये क्या है. 6, whisper जॉन्सी. जॉन्सी गिनती है 6. They are falling faster now. वो बता रही है कि अब तो ये तेजी से गिर रही हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. मतलब वो क्या कह रही है कि 3 दिन पहले 100 से भी ज्यादा लीव्स थी उस ईवी क्रीपर पर. अब क्या हुआ है, देर आर ओनली 5 लेफ्ट. अब सिर्फ 5 बची हैं. इट्स ऑटम सेड स्यू. स्यू कह रही है कि ये तो ऑटम है, पतझड़ का महीना है. एंड द लीव्स विल फॉल. लीव्स तो पत्तियां तो गिरेंगी ही. व्हेन द लास्ट लीव फॉल आई विल डाई सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी. अब जॉन्सी क्या जवाब देती है, बिल्कुल फाइनल डिसीजन करती है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी. आई हैव नोन दिस फॉर 3 लास्ट डेज. उसने अपने आप को, अपने माइंड में ये सेटअप कर लिया था 3 दिन पहले ही कि अगर, मतलब उसने इसको कोरिलेट कर लिया था अपनी लाइफ को उसकी लीव से, कि अगर इसकी लीव्स बचेंगी तो मैं बच जाऊंगी, अगर इसकी लीव्स खत्म हो जाएंगी तो मैं मर जाऊंगी. अब लीव्स गिर रही हैं क्योंकि स्टॉर्मी वेदर है, बहुत ज़्यादा तेज विंड चल रही है, पतझड़ का महीना है, तो वो पत्तियां गिर रही हैं. तो अब वो फाइनली वो बता देती है कि अब लास्ट लीव के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी. Here we get the title, the last leaf. इसका टाइटल इसीलिए लास्ट लीव रखा गया है क्योंकि लास्ट लीव से पूरी स्टोरी हमारी कनेक्ट हो रही है. जॉन्सी के माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका है कि लास्ट लीव इज द टाइम ऑफ हर डेथ. ओ दैट नॉनसेंस रिप्लाई स्यू. स्यू कहती है तो बिल्कुल बकवास है, ऐसा भी कोई होता है कि लीव्स के साथ कोई किसी की लाइफ जुड़ी हो. What have old ivy leaves to do with your getting well? ये जो ईवी लीव्स हैं क्रीपर की, उससे तुम्हारे सही होने का क्या ताल्लुक है. द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी सही हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. जबकि डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर जॉन्सी नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलती है तो उसके बचने के सिर्फ 10% ही चांस हैं. लेकिन वो यहाँ क्या कह रही है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम जो है जल्दी ठीक हो जाओगी, ठीक है, और वो उसको ये रियलाइज कराने की कोशिश करती है कि वो 90% उसके बचने के चांसेस हैं. अब लेकिन जॉन्सी कुछ नहीं कहती है. सू वेंट एंड ब्रॉट हर बॉल ऑफ सूप. सू क्या करती है, उसके लिए सूप बनाकर लाती है. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी. जॉन्सी कहती है मुझे कोई सूप वूप नहीं चाहिए. आई एम नॉट हंग्री. मुझे भूख नहीं लग रही. अब जो बीमार आदमी होता है और बेड पर ही लेटा रहता है तो उसका डाइजेशन भी बहुत स्लो हो जाता है. थोड़ा ज़बरदस्ती खिलाया भी जाता है मेडिसिन के लिए कि मेडिसिन उसके बाद खानी है, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. और जॉन्सी कंटिन्यू काउंट कर रही है. वो कह रही है अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. अब वो कह रही है कि अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरी पत्ती भी मेरे सामने ही गिरे. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. और तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द स्लीप फॉर एवर? डाई. वो यहाँ कह रही है कि मैं मर जाऊंगी. मीन्स उसने बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में बोला हुआ है कि मतलब मैं अब मरने वाली हूँ लास्ट लीव के साथ. स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड. अब स्यू क्या करती है, जॉन्सी के बेड पर वहीं बैठ जाती है, उसको किस करती है, बहुत प्यार करती है. उसे कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तुम मरने वाली नहीं हो.
आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। अब वो क्या कह रही है, कर्टन जो है, पर्दा डला हुआ है विंडो पे, वो मैं नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। उसे लाइट क्यों चाहिए? क्योंकि वो पेंटिंग बना रही है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। अब वो कह रही है कि अब मैं चाहती हूँ कि ये पेंटिंग पूरी हो जाए और मैं अब हम दोनों के लिए पैसे कमाऊँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बैग जॉन्सी, वो जॉन्सी से बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। जब मैं पेंट करूं तब आप विंडो की तरफ मत देखो, मुझे पेंटिंग पूरी करने दो। अदरवाइज अगर वो पेंटिंग ना कर रही होती तो वो वहां पर कर्टन उसका लगा देती विंडो का, उसे बाहर देखने नहीं देती। ठीक है, अब वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल। क्योंकि मैं लास्ट लीव को गिरते हुए देखना चाह रही हूँ, तो तुम पहले अपनी पेंटिंग पूरी कर लो। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। Who is saying this? जॉन्सी, जॉन्सी कह रही है मैं थक गई हूँ वेट करते हुए। आई हैव टू डाई, मुझे मरना होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज हु आर टायर्ड लीव्स। तो वो कह रही है कि मुझे ऐसे ही मरने दो, बिल्कुल शांति से, जैसे कि बेचारी थकी हुई पत्तियां मुरझा गई हैं हवा की चोट खाते खाते, उन वो मरना चाहती हैं। ट्राई टू स्लीप सैड स्यू, स्यू से समझाने की कोशिश करती है कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, वो कह रही है कि मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है। आई विल कॉल बहरमन अप टू माई मॉडल। अब वो कह रही है कि चलो मैं बहरमन को बुला के लाती हूँ अपने मॉडल के लिए। तो क्या करेगी, उसका पोर्ट्रेट बनाएगी, बहरमन को पास बैठा कर उसकी सेम पोर्ट्रेट उसमें फॉलो करेगी अपनी पेंटिंग में। तो वो कह रही है कि मैं अभी बहरमन को बुलाने के जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक माइनर की पेंटिंग बनानी है और तुम अभी सोने की कोशिश करो। स्यू रश डाउन, स्यू नीचे जाती है। बहरमन लीव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहरमन जो है, जो खुद एक पेंटर हैं, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। शी वॉज अ 60 ईयर ओल्ड, वो 60 साल के हैं, पेंटर हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, उनका जीवन का एक ही सपना है कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाएं, ऐसा मास्टर पीस बनाएं जिसे सारी दुनिया याद करे। बट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम, लेकिन वो चीज़ अभी ड्रीम ही रह गई है। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन, स्यू के पास अब कोई रास्ता नहीं है। जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत घबराहट हो, तो वो अपनी बात किसी से नहीं कह सकता। जॉन्सी को समझाते समझाते वो थक रही है, तो वो फाइनली क्या करती है, वो पोर आउट हर वरीज, अपनी जो सारी परेशानियां उनके सामने उंडेल देना, मतलब उन्हें सारी बात बताती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी हैड डाई व्हेन द लास्ट लीव फॉल। वो सारी बात उन्हें बहरमन को बताती है कि कैसे जॉन्सी ने अपने आप को रिलेट किया हुआ है कि लास्ट लीव गिरते ही वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड, आस्क बहरमन, बहरमन पूछते हैं क्या वो बेवकूफ़ है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की ऐसी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन स्यू, स्यू कहती है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको फीवर हो रहा है। शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, और उसने खाने पीने के लिए सब कुछ मना कर दिया है। एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और ये सारी चीज़ें मुझे और परेशान कर रही हैं। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमन सेड, बहरमन कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, देखता हूँ जॉन्सी को, उसको समझाते हैं। ते टिपटो इन टू द रूम, टिपटो मीन्स होना, बिल्कुल दबे पाँव आना, बिल्कुल नॉइज ना होना, चुपचाप आना। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, दोनों ऊपर आते हैं, जॉन्सी सो रही है। सी ड्रू द कर्टन टुगेदर एंड दे वैन टू द नेक्स्ट रूम, अब वो उस रूम के जो विंडो है उसका कर्टन लगा देती है और वो नेक्स्ट रूम में पेंटिंग बनाने चले जाते हैं। शी पीप आउट थ्रू द विंडो, अब वो स्यू जो है, पीप आउट करना मीन्स बाहर झांक कर देखना, विंडो से बाहर देखती है। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, वो बताती है कि देखो क्रीपर पर एक ही पत्ती रह गई है। एंड इट वाज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम नाउ, ऐसा लग रहा है कि ये जो पत्ती है किसी भी टाइम गिर सकती है। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, उसे देखकर बहरमन कुछ नहीं कहते हैं। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो अपने रूम में वापस चले जाते हैं नीचे। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह सोकर उठती है। इन अ फीबल वॉइस, फीबल बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर, जब बहुत कोई बीमार हो जाता है उसकी बहुत धीरे धीरे हल्की सी आवाज़ निकलती है, ऐसे बोल रही है क्योंकि उसने खाना पीना बंद किया है तो और उसका एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है। शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टन, वो कहती है पर्दा हटा दो विंडो से।
स्यू वॉज नर्वस, वो नर्वस हो गई है, घबरा गई है। क्यों घबरा गई है? क्योंकि उसे तो उम्मीद है कि वो पत्ती गिर गई होगी। शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रेलिकुलेंटली। रेलिकुलेंटली मीन्स होता है बिना मर्जी के, उसका मन नहीं है कि वो कर्टन हटाए, क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है जॉन्सी पर, लेकिन वो फिर भी उसके कहने पर पर्दा हटा देती है। ओ स्यू exclaimed as she looked at the vine creeper, look, there is still one leaf on the creeper. It looked quite green, healthy in spite of the storms and the fire events. It didn't fall. स्यू जो है एक्सक्लेम करती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, एकदम सरप्राइज करती है, कहती है देखो वाइन क्रीपर, क्रीपर को देखो, उसकी लुक देयर इज अ स्टिल वन लीफ, इस पर अभी भी एक पत्ती है उस क्रीपर पर, और बिल्कुल हरी है, बहुत अच्छी है एकदम। और ऐसा लग रहा है कि जितनी तेज़ आंधी आई थी और जितनी तेज़ हवाएं चल रही थी, उन्होंने भी वो उसको गिरा नहीं पाई। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी, जॉन्सी भी कहती है कि मुझे भी आवाज़ें आ रही थी विंड की। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, आज तो ये ज़रूर गिर ही जाएगी। देन आई विल डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। यू वुडंट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली, बहुत ज़्यादा एकदम जोश में आकर स्यू कहती है कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज, जॉन्सी हल्के से स्माइल करती है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर 1 घंटे के बाद क्या करती है जॉन्सी, विंडो की साइड देखती है और देखती है कि जो लीफ है वो अभी भी वहीं है। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू क्रीपर, ऐसा लग रहा है कि क्लिंग हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है क्रीपर से। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म्स बट द लीफ डिड नॉट फॉल, इवनिंग में दूसरा तूफान आता है लेकिन पत्ती नहीं गिरती है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट लीफ, जॉन्सी जो है लेटी रहती है लंबे टाइम तक, वो उसे देखती रहती है। दैन शी कॉल आउट टू स्यू, फिर वो स्यू को बुलाती है। वो किस लीफ की बात कर रहे हैं, वो अंदर से विंडो से देख रहे हैं। यू कैन सी हियर इज अ लीफ। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक आफ्टर मी सो लविंगली, अब क्या जॉन्सी के वर्ड हैं ये। जॉन्सी कह रही है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुम इतनी दिनों से मेरी देखभाल कर रही हो, मुझे प्यार करती हो। आई हैव नॉट कॉपरेट विद यू, मैंने तुम्हें कभी भी कॉपरेट नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस एंड ग्लूमी, मैं हमेशा निराश और टेंशन में रही। द लास्ट लीव हैज़ शोड मी हाउ विग्ड, और लास्ट लीव ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। एंड आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, और अब मुझे ये रियलाइज हो गया है कि ये एक सिन है, अपराध है खुद को मारना। स्यू हाग जॉन्सी, स्यू एकदम जब वो जॉन्सी अपनी इस बात को एक्सेप्ट करती है, अब वो अपने आप को हील कर रही है, तो एकदम स्यू जो है उसको जॉन्सी को गले लगा लेती है। दैन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, उसके बाद वो उसको सूप बनाकर देती है, फिर मिरर देती है। जॉन्सी कॉम हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, अब जॉन्सी की नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, वो पॉजिटिव माइंड हो रही है। उसके माइंड में ये स्ट्राइक हुआ कि लीव भी जब हर चीज़ से लड़ सकती है तो मैं फिर क्यों हार रही हूँ अपनी बीमारी से। तो वो अपने आप को सही करती है, खाना पीना शुरू किया है, खाना पीना शुरू करेगी तो मेडिसिन का भी असर होगा, और फिर वो कॉम वॉम करके अपने आप को सही करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब आफ्टरनून में डॉक्टर आता है देखने। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, एग्जामिन करना, निरीक्षण करने के बाद अपने पेशेंट का, कौन है उसका पेशेंट, जॉन्सी, वो स्यू से कहता है जॉन्सी नाउ हैड द विल टू लाइव, अब जॉन्सी की अंदर विल है, इच्छा है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहरमन, अब मुझे नीचे जाना होगा और बहरमन को देखना होगा। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसे भी निमोनिया हो रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसके बचने के कम चांसेस हैं। कम चांसेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो उसकी एज 60 है, और ज़्यादा एज में जो हमारी इम्यूनिटी पावर है थोड़ा वीक हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सी बेड, अगली सुबह क्या होता है,
स्यू जो है आती है, जॉन्सी के बेड पर बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सैड, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्टर बैरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। अब वो ये स्यू जो है जॉन्सी को ये न्यूज़ देती है कि निमोनिया की वजह से मिस्टर बैरमन की डेथ हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 ही दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जेनिटर क्या है? जो एक गार्ड होता है, अ पर्सन हु जॉब इज लुक आफ्टर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के लोगों का ध्यान रखना, बिल्डिंग का ध्यान रखना, वो जो एक गार्ड है। तो वो उसने पाया कि वो बिस्तर पे थे पहले दिन, एंड हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, और उनके जो कपड़े हैं मिस्टर बैरमन के और उनके शूज जो थे वो गीले थे और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, मतलब उनकी अपीयरेंस को देखकर ये लग रहा था कि तूफान में, बारिश में वो कहीं बाहर गए थे, जिसकी वजह से उनके कपड़े और शूज सब गीले थे और उसकी वजह से उन पर निमोनिया का असर हो गया और वो कांप रहे थे। अब वो कहाँ गए थे? वो कहीं पेंटिंग करने गए थे, और वो पेंटिंग क्या था? लाइक दिस इज द सस्पेंस। जो लीव है वो पेंट उन्होंने स्टॉर्मी वेदर में की। Then they found a ladder and a lantern still lighted laying near his bed. और जेनरेटर जो है, जो वॉचमैन है, उसने और क्या पाया कि वहाँ पर एक लैडर थी, सीढ़ी थी, और एक लैंटर्न थी। मीन्स रात में उन्होंने काम किया लाइट के लिए, वो नियर उनके बेड पड़ी हुई थी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। और ब्रशेस थे पेंट के करने के लिए, ग्रीन और येलो पेंट बना हुआ था लैडर के पास फ्लोर पे। जॉन से डियर सैड स्यू, स्यू से समझाती है जॉन से, वो कहती है, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो, लुक एट दैट ईवी लीव्स, उस ईवी लीव को देखो, हैव नॉट यू वंडर वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लो, क्या तुम्हें ये देखकर सरप्राइज नहीं होता कि ये फ्लटर क्यों नहीं कर रही है, हिल क्यों नहीं रही है, फड़फड़ा क्यों नहीं रही है जब हवा चल रही है। दैट्स बहरमन मास्टर पीस, ये बहरमन का मास्टर पीस है। He painted it the night the last leaf fell. ये उसने तब पेंट किया जब आखिरी पत्ती ईवी क्रीपर से गिर गई थी। मीन्स जो पेंटिंग वो देख रहे थे, वो वहाँ पर जो पेंट किया गया है, वो लीफ जो पेंट हुई है दीवार पर, वो पेंट नहीं था, मतलब वो लीफ नहीं थी, वो पेंटिंग थी। अभी कुछ क्वेश्चंस माइंड में ये भी आता है कि अगर बारिश के मौसम में उन्होंने पेंट किया तो उनके कलर कैसे रुक गए। एक्चुअली स्टूडेंट, ये पेंटिंग जो की गई थी ये वॉल पर पेंटिंग नहीं थी। जो विंडो पैन होता है, जो विंडो में लगा हुआ ग्लास होता है, उसकी साइड उन्होंने उसको बैक साइड से पेंटिंग की, क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ा सा शेड होता है जिससे पानी अंदर ना आए, उसके ऊपर उन्होंने पेंट किया। तो जब विंडो बंद होती है, जब उसका विंडो पैन बंद होता है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि ये सामने वाली वॉल पर बना हुआ है। तो उन्होंने ऐसी पेंटिंग की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो भी दिखाई गई है जिस पर वो पेंट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल इतनी नेचुरल, इतनी रियलिस्टिक पेंट किया, बिल्कुल वो ऐसा डिक्टो पेंट किया है कि उसे देखकर कोई ये पहचान नहीं सकता है कि ये वो आर्टिफिशियल पेंटिंग है या रियल लीफ है ईवी की। और ये बहरमन ने क्यों किया? क्योंकि वो जॉन्सी को निगेटिविटी से निकालने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया और अपनी लाइफ का ये मास्टरपीस बना दिया। मास्टरपीस मतलब एक अनमोल नमूना बनाया है उन्होंने, यूनिक पेंटिंग की है जिसे कोई ये देखकर नहीं पहचान पाया कि ये रियल है या ये एक पेंटिंग है। और इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने, जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को भी दांव पर लगा दिया। फाइनली वो अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर गए। इस चैप्टर से हमें कुछ पॉइंट सीखने के लिए मिलते हैं कि हम चाहे कितनी भी बुरी सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहे हों, हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। हमें दूसरों की होप बनना चाहिए। एक बोल्ड कैरेक्टर जैसे स्यू थी, इस तरह बनना चाहिए। जो मिस्टर बैरमन हैं, जो 60 की एज में होने के बाद भी वो नहीं चाहते थे कि जॉन्सी के माइंड में नेगेटिविटी आए, उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया उसके ऊपर। तो वो भी एक समझदार इंसान थे। एक समझदार इंसान के साथ हमें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम का टाइम होता है वो गुजर ही जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो लाइफ टाइम रहना है। और इस तरह से हम, अगर जॉन्सी के माइंड में इतनी नेगेटिविटी नहीं होती तो शायद बहरमन की डेथ ना हुई होती, उन्हें निमोनिया का इफेक्ट नहीं हुआ होता।
तो इस चैप्टर ने हमें बहुत ज़्यादा टच किया और ये सिखाया कि नेगेटिविटी भी एक तरह का क्राइम है जो हम अपने साथ भी इंजस्ट करते हैं, और साथ साथ जो हमारे से जुड़े लोग होते हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है. I hope student that explanation and the words everything is clear in your mind. Thank you student. Have a good day. Bye bye.